अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बात करते हैं कुछ फ़ैट लॉस से रिलेटेड। जैसा कि मैं और आप ये जानते हैं कि मोटापा एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मैं इसको वबा ही बोलूँगी क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई अंकल, आंटी, कोई बुज़ुर्ग, कोई लड़की, कोई लड़का मोटापे जैसे मर्ज़ में मुब्तला ना हो। हमें पता नहीं होता कि ये जो मोटापा होता है ये बहुत सारी बीमारियों को वेलकम कर रहा होता है। एक्चुअली ये बहुत सारी बीमारियों का दरवाज़ा है। बहुत सारी बीमारियां इससे आ रही होती हैं और हमें पता नहीं चलता कि कब हमारी जो बढ़ती हुई टोन है वो डॉक्टर के पास हमें लेके चली गई है। ये बहुत क्विक होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ़स्टाइल में इतने बिज़ी होते हैं, दावतों में, होटलिंग में इतने बिज़ी होते हैं कि जब टोन जाती है डॉक्टर के पास तो होश आता है कि अब कुछ करना चाहिए। चलें जोक्स अपार्ट, लेकिन ये मेरा और आपका मसला बिल्कुल भी नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। कोई शहर, कोई गली, कोई कुछ ऐसा नहीं है जहाँ जहाँ पे लोग मोटापे जैसे मर्ज़ से परेशान ना हों। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करती हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात कि कनाडा में हर साल सितंबर का फर्स्ट वीक जो होता है वो नेशनल ओबेसिटी अवेयरनेस वीक के नाम से मनाया जाता है, ताकि वहाँ की आवाम को ये बताया जाए, उनको ये तालीम दी जाए कि वो किस तरह से मोटापे को कंट्रोल कर कर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ताकि उनका यूथ बहुत हेल्दी रहे। जहाँ पे बीमारियों का ज़िक्र मैंने किया, तो मैं भी कुछ बताती चलूँ कि मोटापा जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिसे हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, लिवर डिसऑर्डर्स, लिवर डिज़ीज़ होते हैं जिसको फैटी लिवर भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी इनफर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, उस पे भी ये ट्रिगर करता है। हार्ट डिजीज़ेज़ ऑब्वियसली इससे बहुत कॉमन है, जो है हार्ट के लिए बहुत ख़तरनाक है मोटापा। मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब जब इतने मोटे हो रहे होंगे, कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोलेंगे मोटे हो रहे हो आप, तो मूड कैसे अच्छा रह सकता है? मूड अच्छा नहीं रह सकता। तो अच्छा, मैं एक और बात बताती चलूँ कि मोटापा जो है वो बहुत सारे कैंसर्स भी पैदा करता है। मोटापे की वजह से बहुत सारे कैंसर्स भी होते हैं। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। लिपिडेमिया हो सकता है। इवन कि आर्थराइटिस भी जो होता है वो भी मोटापे की वजह से होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब बेचारी नाज़ुक सी हड्डियों पे हम उनके वज़न से ज़्यादा बोझ डाल देंगे, तो उनको उनमें इन्फ्लेमेशन होनी ही है, उनमें दर्द होना ही है। तो इस तरह से आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और फैटी लिवर जैसे मैंने पहले बताया, बैक प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इवन कोलेस्ट्रॉल तो ख़ैर बहुत कॉमन है, वो तो मोटापे से होना ही होना है। दूसरी चीज़ ये कि मोटापे के मर्ज़ में शिकार लोग जो होते हैं उनमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो ये सारी बीमारियाँ और इनसे भी कहीं ज़्यादा बीमारियाँ मोटापे की वजह से होती हैं। ये होता क्यों है? एक्चुअली ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से होता है कि पूरा दिन बैठे रहना, ऑफ़िस में बैठे रहना, घर पे बैठे रहना, और फिर ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे इतनी अच्छी-अच्छी डील्स होती हैं, तो बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ को अवॉइड कैसे करें? तो जब आप बर्गर और पिज़्ज़ाज़ को खा ही रहे हैं, तो फिर उन प्रॉब्लम और उन बीमारियों के लिए भी जो है वो अलर्ट रहें कि ऐसा होगा। यहाँ पर मैं ये बात इसीलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी अच्छी ख़ासी मोटी थी, और अब मैंने अपना वेट लॉस किया और मैंने देखा कि वेट लॉस के बाद कितना आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फ़ैट लॉस में वो है शुगर, कि हमें शुगर, हर तरह की शुगर को अवॉइड करना है, चाहे वो पकी हुई हो, कच्ची हो, लाल हो, पीली हो, सफ़ेद हो। हर तरह की शुगर से अवॉइड करना है, हर तरह के फ़ास्ट फूड को अवॉइड करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी से फ़ास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ाज़ और फ्रेंच फ्राइज़ निकाल दें, लेकिन आप मॉडरेशन में खाएँ। देखिए, हर चीज़ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा होटलिंग करना आपको जो है वो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ सकता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ फ़ास्ट फूड को अवॉइड करके कच्चा हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, क्योंकि ये जो फ़ास्ट फूड है ना, ये आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं
और आप इससे सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी उठाते हैं और कोई इसका रिज़ल्ट नहीं है, कोई इसके बेनिफिट्स नहीं है। मज़े का बहुत लगता है, मुझे भी बहुत शौक था, लेकिन मैंने इसमें देखा कि कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए प्लीज़ एक अच्छा हेल्थ रिजीम अपनाएँ, अपनी कमर को स्लिम एंड ट्रिम रखें, हेल्दी खाना खाएँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल हर फूड ग्रुप में से कुछ ना कुछ खाएँ, लेकिन हेल्दी खाएँ। जंक फूड बर्गर का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर बर्गर नहीं खाएँ, आप खाएँ, घर में बनाकर खाएँ और अगर बाहर का भी खाना है तो महीने में 1 दफ़ा खा लें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे बहुत हैं तो आप रोज़ाना जो है वो बर्गर और पिज़्ज़ाज़ खाएँ, ये आपको इन द एंड इतनी महँगी-महँगी दवाओं पे लेकर आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझे बहुत शौक था बाहर का खाना खाने का और बाद में जब मैंने बाहर का खाना खा के देखा कि मैंने अपने आप को क्या कर लिया है, तो बहुत अफ़सोस हुआ। शादी से पहले भी मैंने अपना वेट 95 से 55 केजी किया था, फिर समहाउ वो बढ़ गया। लेकिन फिर मैंने अपने इन सारे जंक फूड, मिठाइयाँ, शुगर, चॉकलेट्स को अवॉइड करके अपना वेट लॉस किया। चलिए जी, यहाँ पे फ़ैट लॉस ब्रेकफ़ास्ट की बात करते हैं। तो मैं जो अपना मॉर्निंग रूटीन होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ग्लास नीम गर्म पानी पीती हूँ और इसमें कुछ ऐड नहीं करती। इसके 10 मिनट के बाद मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। मैं वाइट ब्रेड ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें 12 ग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, मल्टी ग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, सीडेड ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि अगर ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्राउन हो, ब्राउन कलर ना हो। तो इस चीज़ से बेहतर है मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है। तो ये 60 मुझे 2 ब्रेड के स्लाइसेस से 60 कैलोरीज़ मिलेंगी, 30 कैलोरीज़ पर स्लाइस है। यहाँ पर विदाउट ऑयल मैं अपनी यहाँ पे स्लाइसेस को टोस्ट कर रही हूँ क्योंकि थोड़े क्रंची होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। देखिए, डाइट का मतलब और हेल्दी ईटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है फीका सड़ा भूसा खाना और जो है वो उबला हुआ खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस जितना एंजॉय करके बनाएंगे और खाएंगे आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्लाइसेस हैं उनको टोस्ट कर लिया और अब मैं जो बनाना है उसको स्लाइस कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दे देती हूँ। आप चाहें अगर आपको बनाना नहीं सूट करता, नहीं खाना आपको मॉर्निंग में, तो आप इस वक्त यहाँ पर एक एप्पल भी शामिल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक एप्पल या फिर एक बनाना, इसके अलावा कोई दूसरा फ्रूट नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ मैंने स्लाइस कर लिया है और यहाँ पर आधी टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने पीनट बटर लिया है। सिर्फ़ अगर बटर लेना है तो पीनट बटर लें क्योंकि ये फुल ऑफ़ प्रोटीन होता है, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन देती हूँ कि जिन लोगों को पीनट बटर नहीं अच्छा लगता, वो इस टाइम पे यहाँ पर 2 एग वाइट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। चाहे वो बॉयल कर लें एग वाइट्स को या उनका ऑमलेट बना लें उसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह डाल के। लेकिन मेक श्योर कि प्लीज़ आपने ऑयल अपने ब्रेकफास्ट में ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? चलिए, यहाँ पर मैंने जो है सैंडविच अपना रेडी कर रही हूँ। मैंने पीनट बटर स्प्रेड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बनाना की लेयर लगा रही हूँ। समटाइम्स मैं बनाना यूज़ करती हूँ, समटाइम्स मैं एप्पल लेती हूँ। यहाँ पर एक मज़ेदार क्रंची सैंडविच तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है और जब से मैंने ये खाना शुरू किया है, मैं थ्रू आउट बहुत लाइट और बहुत एक्टिव फ़ील करती हूँ। इट्स वेरी यम्मी, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको पीनट बटर नहीं लेना, तो 2 अंडे की सफ़ेदी आपका ऑप्शन नंबर 2 है विद 2 ब्रेड स्लाइसेस और हाफ़ कप ऑफ टी। तो जो लोग चाय के शौकीन हैं वो चाय भी ले सकते हैं, इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है, दूध भी कम है। ब्रेकफ़ास्ट हो गया मेरा। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज से। देखिए, फ़ैट लॉस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि जो आपने स्टोर्ड किया हुआ है, जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए योगा बेस्ट है। योगा कर सकते हैं बड़ी उम्र के लोग, योगा नहीं करना तो आप कार्डियो कर सकते हैं। आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप फास्टेड कार्डियो करें खाली पेट तो बहुत बेनिफिशियल है।
अगर जो जिम जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिम जाना चाहें आप जिम जा सकते हैं। बस आपने किसी भी तरह अपना स्टोर्ड फैट जो है वो बर्न करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं करती हूँ वेट्स के साथ, ये फ़ैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। ज़ुम्बा कर सकते हैं, ज़ुम्बा भी फ़ैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, ये भी एक तरह का कार्डियो है। स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी बहुत अच्छी है फ़ैट लॉस के लिए। और कुछ ना करना चाहें तो प्लीज़ अपना फ़ेवरेट आइटम नंबर लगा कर उस पे अच्छे से भंगड़ा डाल सकते हैं। चलें जी, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।